ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लगा तो चलेगा डिस्काउंट परसेंट का। हाँ, डिस्काउंट भी लगा सकती हो, एमपी भी लगा सकती हो, जो तुम्हें याद है उस टाइम, जो तुम्हें आसान लगे। मैम आराध्या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रही है। बुला लो उसको, क्यों नहीं आ रही क्लास में? वो पता नहीं कुछ और ही लगी हुई है बोलने। क्या कह रही है? रेविका तुम जानती हो, मैंने कहा नहीं। पूछ लो क्या। हाँ, मैं क्या बातें करूँ, मैं मेरे को नींद आ रही है। तुम्हें सो नींद आ जाऊं रही मैं? है? मेरा यस मैम, मेरा बर्थडे स्टार्ट हो चुका है, मुझे कल स्कूल जाना हैप्पी है। बर्थडे रेविका, चलो सब लोग रेविका को विश कर दो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो अब चॉकलेट खिलाओ, पार्टी दो फटाफट। मैम किसका इतनी बर्थडे? दूर से कैसे कैसे भेजूं? हम आएंगे ना लेने अगर पार्टी। पास में होते तो दे देती आज। आएंगे मोस्ट पार्टी में, वेलकम। और फिर हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाएंगे, ठीक है? मोस्ट वेलकम मैम, आओ पार्टी में। तो खुद ऑप्शन जाती हूँ, नंबर आप लोग आंसर। आओ, मैं पार्टी दूंगी। आएंगे तो उधर आएंगे तो फिर पक्का मिलेंगे, ठीक है? ओके मैम। गिफ्ट्स भी लाएंगे तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, सो जाओ। अच्छा, तुम नींद आ रही है तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है a नंबर x इज 52% ऑफ अनदर नंबर y। देखो क्या लिखा है, इफ अ नंबर x इज मतलब इक्वल का साइन आएगा, 52% ऑफ द अनदर नंबर, वो मान लो y है, ठीक है? If the sum of these two numbers is 57% of 800। अच्छा, एक और इक्वेशन दे रखी है। यहां से तुम x की वैल्यू तो निकाल लिए हो। अब एक और चीज दे रखी है, इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स के सम x प्लस वाई इज 57% ऑफ 800। क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 57% ऑफ 800। 57% है 800 का, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना है, 57। ये चीज क्वेश्चन में दे दी है तुम्हें, x प्लस वाई की वैल्यू है 57। और स्टार्टिंग में दे दिया था x इज इक्वल्स टू 52% ऑफ द अनदर नंबर, जो अनदर नंबर है वो y है, और एक नंबर है x है। 57। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हम्म। तो अब तुम क्या करो, सॉल्व कर दो। अब सिंपली x की जगह 57। पे इसको उठा के रख दो बस। हम्म। 52/100 57 y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 57। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दी। अब क्या करो, इंटू इनके 8। डिनोमिनेटर सेम कर दो। हाँ। 57 इंटू फिफ्टी 8 था। सेवन। 57 इंटू 8 था वाला। अच्छा हाँ, ठीक है, 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ फोर फाइव जाएगा सिक्स 57 इंटू 8। फोर फाइव तो सिक्स 456। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 456 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 152। अब 152 3 जा 56 कट रहा है, 152 3 काट दो फिर। हम्म। 3 जा 300। हम्म, कट रहा है, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा 300, वाई का आंसर हो गया 300। क्या पूछा है, देन द वाई इज इक्वल्स टू 300, ऑप्शन ए। अनदर नंबर वाई था ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, लिखा है 0.5% ऑफ 250 प्लस 0.8% ऑफ 120 कितना होगा, ये निकालना है तुम्हें। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है? अब ये जीरो इसके साथ कैंसिल, और
5 × 25 होता है 125, नीचे 100 प्लस ये जीरो इसके साथ कैंसिल। 8 × 12 होता है 96, नीचे 100। अब इनके ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे हम लोग। 125 प्लस 96 तो हो जाएगा 221, नीचे 100। आंसर आ जाएगा 2.21, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर चेक कर लो, यही है 2.21। यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। इफ 30% ऑफ 140, मतलब 30% 140 का इक्वल है x% ऑफ 840। यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से ये जीरो कैंसिल। 3 × 14 कितना होता है 52। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 84/10x। तो अब ये 10 इसके साथ ऊपर आ जाएगा। 520 डिवाइडेड बाय 84 इक्वल टू x। अब 520 डिवाइड करेंगे हम 84 से। 5 फाइजा। एक मिनट, यहाँ पे 52 नहीं 42 होगा। तो 5 आ जाएगा x फाइजा। की वैल्यू। हाँ, ऑप्शन ए। चलो ये हो गया तुम्हारा। एक सेकंड। वही पीछे वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है x% ऑफ y इज 100। ठीक है, और लिखा है क्वेश्चन में y% ऑफ z इज इक्वल्स टू 200। देन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तुम्हें बताना है। तो तुम देखोगे, हम्म, अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये 100 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और ये y कैंसिल, तो हो जाएगा x/z इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू z, ऑप्शन सी। तो समझ में आया। एक बार समझो। ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड था। एग्जाम्स के टाइम शॉर्टकट बहुत काम में आते हैं। देखो मैं वही क्वेश्चन में सोचता हूँ काफी। x% लिखा है ना, x% मतलब x/100 ऑफ y इज इक्वल्स टू 100। तो तुम यहां से ऐसे लिख सकते हो xy इज इक्वल्स टू 100 × 100। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है y%, y/100 ऑफ z इज इक्वल्स टू 200। तो अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो yz इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लंदी वाला बता रहे हैं। अब यहाँ से इंटू हम बता रहे हैं, रुको रुको। अब यहाँ से देखो, y की वैल्यू निकालो। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 × 100 अपॉन x। और यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 अपॉन z। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो इन दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 10,000 अपॉन x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन z। तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल्स टू, ये z ऊपर गया, x ऊपर इधर आया, 200। एक मिनट, यहाँ पे एक 100 छूट गया है। 100। हम्म, तो यहाँ से आ जाएगा 0 0। अब ये काट दो सीधा सीधा, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 2x। एक ये मेथड है, ये वाला ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको यूज कर लो। ये समझ में अगर आ गया है तो ये मेथड यूज कर लो। ठीक है, छोड़ो यही यूज कर लो, ज्यादा शॉर्टकट करोगे तो भूल जाओगे शायद। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े।
यस मैम। चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या नींद आ रही है क्या दोनों को? नो मैम। इसका नींद आ रही है, नींद आ रही है नो मैम। तुम्हें मयंक? मेरे को तो नहीं आ रहा। नींद आए तो बता देना। लिखा है 12.5%, मतलब 12.5/100 ऑफ 192 इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एक्स। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से फिर सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका जैसे ही डेसिमल हटेगा नीचे एक जीरो आ जाएगा, और उसके बाद ये 100 इसके साथ कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 × 192/10, और ये 50 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 25, नीचे 10, फिर 25 × 192, 25 × 192, तो होता है 4800, नीचे क्या है 100, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, ये हो गया 6th वाला। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। The simple interest at X% for X years will be rupees X on a sum of this. Simple interest at X% for X years will be X on a sum. सम निकालना है तुम्हें, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? X% है। टाइम कितना है? X ईयर्स है। और SI कितना है? X है। ठीक है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, SI = P × R × T, नीचे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, द सिंपल इंटरेस्ट एट X% फॉर X ईयर्स विल बी रुपीज X ऑन ए सम ऑफ, सम क्या है वो तुम्हें निकालना है, X रुपीज SI दे रखा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हो जाएगा X = P, कितना है नहीं पता हमें, R कितना है X, T कितना है X, नीचे 100, तो ये एक X तो इसके साथ कैंसिल, तो 100/X आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज दिस ऑन द प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल का इतना है, ओके। देखो, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज दिस 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। तो SI कितना है? 9/16 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लो P है। ठीक है, प्रिंसिपल मान लो P है, तो SI कितना हो जाएगा? 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। ये चीज क्लियर है? देखो, यस। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जो भी प्रिंसिपल है उसका 9/16 है, SI। If the numbers representing the rate of interest in a person and the time in years be equal, the if the number representing the rate of interest and the time be equal, अच्छा, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल है, एक्स मान लो दोनों को। ठीक है। देन द टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट इट आउट, कितना टाइम होगा? तो चलो निकालो फिर फॉर्मूला, SI = PRT/100। SI कितना है? 9/16 P इधर आ जाएगा, R कितना है X, टाइम कितना है X, नीचे 100। अब ये P इसके साथ कैंसिल, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 16 = X²। तो X = हो जाएगा 900, परफेक्ट स्क्वायर होता है 30 का, और 16 होता है 4 का। तो 30/4, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा तुम्हारा 15/2, मतलब कि 7 होल 1/2 ईयर्स। 7 होल 1/2, ऑप्शन डी।
क्लियर है? यस मैम। 8 हो गया, 9th। Question number 9. A TV worth rupees this is offered for sale at rupees this. What percent discount offered during the sale? तुम्हें डिस्काउंट परसेंट बताना है इसमें से। A TV worth rupees is this is offered for a sale at a discount percent. अच्छा, मतलब कि तो तुम निकालो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा। देखो पहले कितना डिस्काउंट दिया है। तो 7200 माइनस 4800, नीचे क्या आएगा? 7200 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 7200 माइनस 4800, 2400 डिवाइडेड बाय 72। ये जीरो इससे कैंसिल हो गया। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 72 से। तो आंसर आ जाएगा 33 होल, नहीं 100/3 लिख तो सीधा। आई थिंक, रुको, हाँ 100/3 इससे डिवाइड। परसेंट यही है ना आंसर, चेक कर लो। यस मैम, यही है। कौन से नंबर से डिवाइड किया? हम्म इसको तुम डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो तुम थ्री 24 से, से किया। हाँ 3 से डिवाइड कर लो। तो ऊपर आ जाएगा 24 से। 800, नीचे आ जाएगा तुम्हारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 24। फिर उसके बाद 8 से डिवाइड कर लो तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 3। 24 से चल जाएंगे। हाँ उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नहीं 9 तो हो गया, 10th करते हैं। The population of a town was decreasing every year due to migration, poverty and unemployment। मतलब कि माइग्रेशन, कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं, पॉवर्टी मतलब भूख की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग इधर से उधर से चले जाते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। लास्ट ईयर द माइग्रेशन वॉज 4% एंड द बिफोर दैट इज 6। ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लो, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। टिक कर लो इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या सॉरी, लिखा है कि पहले साल में कुछ पॉपुलेशन होगी, फिर दूसरे साल में कुछ पॉपुलेशन होगी। एक मिनट रुको, पानी पी ले। देखो इसमें क्या करना है कि पहले साल में कुछ पॉपुलेशन रही होगी, दूसरे साल में भी कुछ रही होगी, और तीसरे साल में अब कितनी है? 631,680, अब इतनी है। तो पहले साल में मान लो एक्स रही होगी, दूसरे साल में मान लो वाई है। ये पहले साल में है, ये दूसरे साल में है, और ये तीसरे साल में है, थर्ड। ठीक है, पहले साल में एक्स थी, दूसरे में वाई, तीसरे में थर्ड, थर्ड में इतनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस, द लास्ट ईयर माइग्रेशन वॉज 4%, 4% है। मतलब इसका 4% इसमें से कम हुआ है। इसमें
मतलब y माइनस 4% ऑफ y इज इक्वल्स टू 631680 है। मतलब इसका जब y में पिछले साल जो भी पॉपुलेशन रही होगी उसका 4% कम हुआ है। आ रहा है समझ में? यस मैम। ऐसा नहीं है कि इसका 4% तुम इसमें माइनस कर दो, ये मत करना। तुम्हें इसका 4% निकाल के इसी में माइनस करना है, तो इसके इक्वल होगी अब, क्योंकि 4% इसमें कम हुआ है ना कि इसमें। ठीक है, 4% इसमें पॉपुलेशन में कम हुआ है, सेकेंड ईयर वाली पॉपुलेशन में 4% कम हुआ है, तो इसका 4% इसमें कम होगा ना। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 100 - 4 कितना होता है, 96। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 63168000 डिवाइडेड बाई 96। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा 631681, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 96। तो हो जाएगा तुम्हारा 6580000। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हो गई वाई की, मतलब सेकेंड ईयर में इतनी होगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि उससे पिछले साल कितने कम हुए थे, 6% एक्स में। तो अब इसका मतलब एक्स माइनस x%, 6% ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगी x - 6% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इसके बराबर होगा। मतलब कि इसमें 6% कम हो रहा है अब। तो यहाँ से आ जाएगा 94x, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना हम। तो 100 - 6 94 हुआ, नीचे 100 इज इक्वल्स टू 6580000। फिर x इज इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लो, आ जाएगा तुम्हारा 6580000, फिर 2 0 नीचे 94। तो आंसर आ जाएगा 70,000, 7,000 और 2 0 और लगा दो, 7 लाख। ऑप्शन डी, 7 lakhs इतनी पॉपुलेशन रही होगी स्टार्टिंग में। तो वाई की पॉपुलेशन अगर नहीं निकालते तो चल रहा था। नहीं चलता, कैसे निकालती तुम फिर एक्स की वैल्यू? क्योंकि वाई को ही तो इक्वेट करेंगे ना अब इसके बाद। इसमें 6% कम हुआ है तो इसके इक्वल हुआ ना फिर। यस मेरे को मैम। नहीं पसंद है। नहीं समझ में आया? तो मैंने कहा था ना अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इसी में समझा देते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, पिछले साल पॉपुलेशन 4% कम हुई थी पिछले साल, और उसके पिछले साल 6%। तो इसका मतलब तुम अब चाहते हो कि हम निकालें पिछले साल पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो हमें मान लेना है वाई थी, तो अब वाई में उसका 4% हम कम करेंगे, वाई का 4% हम कम करेंगे वाई में ही। तो y - 4% ऑफ वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसके बराबर। नहीं आया समझ में? यस मैम। आ गए। हम्म। नहीं आया तो बताओ, फिर और तरीके हैं समझाने के। यस मैम, आ गया। आ गया पक्का? ठीक है, तो y हम निकाल लेंगे। अब जब हम y निकाल लेंगे तो हमको ये भी पता है कि उससे पिछले साल 6% कम हुई थी, मतलब x में 6% कम हो रही थी। तो फिर यहां से करेंगे हम x - 6% ऑफ x - 6% ऑफ x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो y कितना था, निकाला था अभी हमने। कंफ्यूजन है नो मैम। मैम? यस मैम। क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम।
नेक्स्ट करें। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 11। समीरा spent इतने रुपीज ऑन द इंटीरियर डेकोरेशन फॉर हर होम, इतने रुपए फॉर बाइंग एयर कंडीशनर, एंड एंड द रिमेनिंग 60% ऑफ द टोटल शी हैड स्पेंट, शी हैड अ कैश विथ हर। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट शी हैड स्पेंड इतना ऑन इंटीरियर डेकोरेशन फॉर हर होम। समीरा स्पेंट इतने रुपए डेकोरेशन में खर्च कर रही है, इतने रुपए वो एयर कंडीशनर में खर्च कर रही है, एंड द रिमेनिंग 60%। अच्छा, मतलब ये टोटल, मतलब 40%। हाँ, टोटल कितना, 40% इसने खर्च किया है। मान लो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, एक्स थी, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इतना, इसके ट्वेंटी। इक्वल, इनके सम के इक्वल ना। ये चीज क्लियर हो रही है। यस मैम। +80,000। देखो, 60% उसके पास अभी बचा हुआ है ना, कैश। इसका मतलब उसने 40% खर्च किए थे एयर कंडीशनर और डेकोरेशन में। तो 40% टोटल के उसने 40% खर्च किए हैं। टोटल मान लो एक्स थे, 40% इसके इक्वल हो गया। बस निकाल लो एक्स की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा। कितना आएगा, इसको ऐड कर दो। 1 2 3 4, 8 9 30। 10, 3, नीचे 3 4, लाख। एक और 0। कितना आ रहा है आंसर। 75,000। सही है। 1 एक 2 3 4, 1 2 3 5 लाख चार, 50,000। 7,50,000 है ना। ऑप्शन डी। यस मैम। आया समझ में। यस। यस ये मैम। आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। दो पेज के चैप्टर। क्या। दो पेज के चैप्टर। नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। हम दो पेज के चैप्टर में। 2 पेज का है। खत्म हो जाएगा इसके बाद आज नाइन्थ की 60 चैप्टर नाइन्थ है। की किताब शुरू करने वाले हैं इसके बाद। वही देख आया रहा मु- था की किताब। आया मुक्ति। हम्म। आया मुक्ति। नाइन्थ की आईएमओ नहीं शुरू करेंगे। दूसरी कोई शुरू करेंगे, आर क्योंकि एस। आईएमओ की आर शायद एस। ज्यादा टफ ना हो जाए, थोड़ा सा बेस बना दें नाइन्थ का फिर। आर डी आर शर्मा। शर्मा। आर डी शर्मा। आडिशन में बहुत बड़ी है। हम सोच रहे हैं आर दिशा एस। की शुरू कर देते हैं, ये वाली किताब इसके बाद। कहाँ गई ये, उसमें बहुत क्वेश्चन है। देखते फाउंडेशन रहते है वो। हैं। एक काम सीधी करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा देंगे, फिर उसके बाद फिर से ओलंपियाड वर्कबुक शुरू ये कौन सा, 8th की ड्राइव खुल गई, रुको रुको रुको। नाइन्थ, मैम सीधी उसकी बात। ओलंपियाड की प्रिप गाइड। नाइन्थ मैम की, इधर। हाँ हाँ। ये अगर वाली। करानी हो तो हाँ, यही करते हैं उसकी प्रिप। नाइन्थ की, यही करते हैं नाइन्थ की हाँ आईएमओ की, उसकी सही है। प्रिप गाइड। हाँ उसकी देखो प्रिप गाइड मिलती है तो फिर वो कॉन्सेप्ट। ऑर्डर कर लोगे। रुक जाओ रुक जाओ, हम सोच रहे हैं यही किताब शुरू कर देते हैं, ये आईएमओ की है नाइन्थ की, चलेगा बताओ। मैम उससे पहले उसका बेस्ट चाहिए ना कवर, तो इसके लिए बेस हम उसकी करवा प्रिप देंगे, गाइड। हम बेस करवा देंगे, वो मेरे ऊपर है, हम समझा ठीक देंगे। है। ठीक है, यही करते हैं इसके बाद शुरू किताब, ठीक है। बस मैम। बेस हम करवा देंगे। कितना चैप्टर है? इसमें 16। 16। देखो पहले कुछ चैप्टर्स तो मिलते जुलते हैं, लाइंस एंगल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सर्किल सब मिलते जुलते हैं, कुछ नए लगेंगे, तो वो हम करवा देंगे उसको, ठीक है। लैग्रांज फार्मूला और वो मजा एक आएगा इसको करने में, चलो शुरू करते हैं फिर फटाफट जल्दी से इसको। फटाफट कर ले चैप्टर। ठीक है, इसको चालू कर दे खत्म करते हैं, फटाफट। हो जाएगा एक, हो जाएगा, हम करवा देंगे, बस मेरी और तबीयत दो दो तबीयत सब चैप्टर, सही दो रहे। पेज के चैप्टर है तो। हम्म। दो दो पेज से चैप्टर है तो फटाफट निपट जाएगा। हाँ, फटाफट निपट जाएगा। चलो इसके बाद फिर यही टारगेट है, ठीक है। यस मैम।
इसके बाद फिर ये वाली स्टार्ट करेंगे। बता रहे रुको। वो होने के बाद में कहाँ इसकी वर्कबुक, ये वाली। क्लास 10th। 10th की हाँ स्टार्ट कर देंगे 10th इसके बाद। हाँ, 12th कोई में भी टेंशन लेना नहीं, है। फटाफट 10th 11th 12th। फिर आपके भरोसे पे 10th में भी आया वो ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ले लेना। और सर नहीं 10th के लिए तुम्हें पहले बेस करवाना पड़ेगा, ये टफ हो जाएगी ज्यादा। बेस करवाना ही और पड़ेगा मुझे 10th का। एकदम देखो ऊपर से निकलेगा फिर ये सब। बेस तक का हो जाए तो फिर आगे चलता ही है। बेस करवा देंगे थोड़ा सोच रहे हैं हम। फटाफट चलो बेस मैम करवाएंगे ये पहले। हाँ। ये कर लेते कंप्लीट। पहले वो करवा देते, कब कंप्लीट कर लेते हो। ये चैप्टर फटाफट हो जाए, फटाफट चालू कर दो। चलो ठीक है। सैम इन्वेस्टेड इतना रुपए एट 5% पर एनम फॉर 2 years। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सैम एट द एंड ऑफ 2 years विल बी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें। कंपाउंड डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। ये वाला प्रिंसिपल कितना है 15,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 500। नीचे टाइम कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लो बस, यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको इसकी डिनोमिनेटर सेम कर देना। यहाँ से आ जाएगा 105। नीचे 100 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट इज इक्वल्स टू वन फाइव उसका जीरो हटा दो जीरो सिंपली फॉर्म में। नीचे 100 इसका 105 नीचे 100। तो अब इसके 100 से 2 जीरो काटो, इसको एक और जीरो काटो। फिर आएगा 15 × 105 है ना। इंटू 105। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, आंसर आ जाएगा इंटू 16,16537.5। ऑप्शन बी। अपनी तेली मल्टीप्लाई भी कर लिया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन से हम्म। अपनी तेली मल्टीप्लाई भी कर लेगा। कैलकुलेटर। ऐसे किसको? हम वन कैलकुलेटर से जीरो कर देते हैं ना जल्दी से। पर ऐसा क्वेश्चन है तो तुम्हें करना पड़ेगा और क्या, और कोई ऑप्शन थोड़ी है तुम्हारे पास। 15 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 105 से, या फिर तुम डायरेक्ट 105 का पहले स्क्वायर निकाल लेना ऐसे। 105 10 फाइव इंटू फाइव 11 जा कर लो। आपकी 25। मेथड। 5 1 जा 5। देखो अब जैसे ही जीरो दिख जाए दो क्रॉस आगे बढ़ जाओ। 11025 हम्म। 11025। ठीक है। अब ये आ गया वन 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 जीरो टू टू फाइव जीरो टू फाइव हाँ 12025 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। वन फाइव वन फाइव वन जीरो टू 11025 आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। 11025। हाँ अब एक इसको, घंटे का अब इसको 15 से एक 5 मल्टीप्लाई कर दो बस आ जाएगा। एक घंटे का पेपर है और उसमें 60 क्वेश्चन है। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन है। उसमें 5 हायर लेवल के हैं और हम्म। 10 रीजनिंग है और बाकी सारे मैथमेटिकल बस। तो क्लियर जो तो पहले क्वेश्चन पहले है। आसान हो वो कर लेना। ठीक है ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। मेरे पास पेपर का सैंपल है, आपको सेंड कर दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कर मशीन देना कोई दिक्कत लोन्स। नहीं। अब लिखा है क्वेश्चन में, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय सुरेश ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years एस रुपीज, नहीं एट 5% per annum was rupees this. What was the total amount that Suresh got back at the end of 2 years in the form of principal plus interest earned?
तो आई थिंक ये भी इजी क्वेश्चन है। यस मैम। देखो क्या करना है तुम्हें क्वेश्चन में। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय सुरेश ऑन सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। अच्छा सीआई दे रखी है क्वेश्चन में, देखो सीआई दे रखी है 1025 रुपीज, ठीक है। और रेट कितना है 5%। टाइम कितना है 2 years। अब तुम्हें क्या निकालना है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को पी मान लो। तो सबसे पहले अमाउंट निकालो। इंटरेस्ट तो दिया है मैम। 1 + r/100 रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहां से आएगा P 1 5/100, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2। तो यहां से आ जाएगा P 105/100 का स्क्वायर, ठीक है। जीरो ये फाइव हो का गया। स्क्वायर 1135। हाँ अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। और सीआई इज इक्वल्स टू तुम ऐसे लिख सकती हो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने कितनी निकाली है, ये निकाली है, और सीआई कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 1025। तो यहां से आएगा P 105, नीचे 100 का स्क्वायर माइनस P, ठीक है। अब तुमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से P कॉमन ले लो। और यहाँ पे आ जाएगा वन वन जीरो जीरो टू फाइव फाइव इसको थोड़ा सा कट कर लो, 5 से डिवाइड करो, 21 नीचे आ जाएगा 20। तो 21 का स्क्वायर नीचे 20 का स्क्वायर -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1025। तो 1025 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P - 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, नीचे 400 - 1। अब इसको फोर सॉल्व हंड्रेड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1025 इज इक्वल्स टू P, फिर 441 -400 मतलब 41/400। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, नीचे डिनोमिनेटर सेम कर लेना ऐसे, 400 से मल्टीप्लाई करना ऐसे ऊपर नीचे। तो 441 -400 होता है 41, तो 41 आया, नीचे आ गया 400। ठीक, अब ये 400 इसके पास आएगा और 41 नीचे डिवाइड, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1025 मैम 10,000 इंटू आंसर। 10,000 आंसर। 41। तो अब हमको क्या करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ से 10,000। प्रिंसिपल आ गया हमारा 10,000। मैम एक मिनट से भी ज्यादा कम बाकी है। हम्म। सेशन एंड हो जाएगा फिर अपना। हाँ एंड हो जाएगा। अब यहाँ से अमाउंट निकाल लो फटाक से। प्रिंसिपल प्लस सीआई 1000, 10,000 कितना है, 10,000 प्लस सीआई, सीआई कितनी थी हमारी 1025। तो आंसर हो जाएगा 11,025, 11,025, 11,025, चेक कर लो यही है। नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, सही है। यस मैम। चलो हो गया। मैम ये 102 ऐड क्यों? अरे क्वेश्चन में यही पूछा था ना, अमाउंट निकालनी थी, प्रिंसिपल प्लस सीआई निकालनी थी। क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बहुत छोटा हो गया। वही सर। हम्म, ठीक है, एंड होने वाला है अब सेशन ये। हम्म, मैम फिर देख लो कब? क्वेश्चन। अगला लेने वाले हो? लेना है, सोना नहीं है तुम लोग को, कर दो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होता।